लगता है टेबल के नीचे कुछ है, मैं चेक करता हूँ। अरे बाबा, टेबल के नीचे कुछ नहीं है, तुम शांति से अपना खाना खाओ। ओके ओके। पढ़ना तो नहीं आता, पर शायद जो पीछे उस आदमी ने बताया था वो जगह यही लगती है। हाय, मैं आ गया। तुम मंदिर जा रही हो ना? अकेले? क्यों? मैं चलता हूं ना साथ में। वैसे ये मंदिर का रास्ता नहीं है। ये नहीं है। मैं तो वो मैं तो वो क्या? अरे बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। चलिए मैं लेके चलता हूं। साला ये सिद्धांत भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही आता है। सिमर, जरा सब्जी दो ना। यहाँ से तो कुछ भी मिलना मुश्किल है, उधर से कोशिश करता हूँ। अरे रोटी कहाँ गई? परी, साथ खाने से प्यार बढ़ता है। हाँ, लेकिन साथ खाने से, साथ वाले का खाना खाने से नहीं। अरे तुम भी ये ले लीजिए। हाँ, उससे क्यों उठा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक अरसे के बाद हम दोनों साथ मंदिर आए हैं। अरे अभी तो साथी कहाँ गई रोली? ये लो, वहां पे है। क्या सिर्फ घंटी तो बजाई? सॉरी। आपने मुझे मेरी रोली लौटा दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता रानी। हो गए दर्शन हो गए, पूजा हो गई, अब चले? रोली रोली, मैं यहाँ तुम्हारे साथ आया, तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई ना? नहीं।
कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आई कैन फील इट। एक काम करते हैं, तुम यहीं रुको, यहीं वक्त बिताओ, मैं चला जाता हूं, ठीक है? मैं जा रहा हूं। सिद्धांत जी, क्या हम मंदिर में थोड़ी देर और बैठ सकते हैं? अरे अकेले नहीं, क्या आप थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं मेरे साथ? सुजाता बहू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरी दवाई वहीं भिजवा देना। जी अभी ले आती। परी भाभी, आप रहने दीजिए, आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं और उमा भाभी यहाँ की सफाई कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। अरे जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब कोई नहीं है, अब आराम से खा सकता हूँ। राजेंद्र बेटा जी। कल के कोर्ट केस को लेकर हमारे वकील से सारी बातचीत हो गई है? माता जी, आप चिंता मत कीजिए माता जी, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। अगर माता जी बंटू को देख लेती तो पता नहीं क्या हो जाता। बंटू तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारी झुमकी दीदी ने तो तुम्हें लक्ष्मणपुर में छोड़ा था ना, अपने किसी जान पहचान वाले के यहाँ। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम नहीं जानते तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इसका मतलब मेरी झुमकी दीदी खतरे में है। इसके लिए मैं आया उनकी मदद करने। हाँ,
गांव में एक आदमी आया था, उनके पास रोली मैडम की फोटो थी। वो रोली मैडम की फोटो दिखाकर सबको उनके बारे में पूछ रहा था। आप इस लड़की को जानते हैं? कहीं देखा है इसे? मैं झुमकी दीदी को होशियार करना चाहता था, इसलिए मैं उस आदमी की गाड़ी के डिक्की में छुपकर यहाँ तक आ गया। मैं अपने दीदी के बिना ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। तुझे ऐसी हालत में भी शैतानी सोच रही है और मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। आपकी जान कैसे निकलने दूंगी मैं? आपकी जान तो मेरे अंदर है ना। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेज के नीचे सिर्फ एक ही रोटी मिल पाई, वही खा पाया। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इस कमरे से बाहर मत जाना, ठीक है? ओ सिमर, क्या बात है, अभी अभी तो तूने खाना खाया, हाँ? और फिर से शुरू हो गई। वो भी छुप छुप कर अपने कमरे में लेकर जा रही। आखिर बात क्या है, हाँ? अचानक तेरी भूख बढ़ गई है या फिर इस कमरे में कोई है? भूख मुझे लगी है, मैं अपने कमरे में बैठकर खाऊं या कहीं और, तुमसे मतलब? कुछ तो बात है जो ये सिमर मेरे से छिपाने की कोशिश कर रही। बिल्कुल भी आवाज मत करना, एकदम चुपचाप खाना खाना, ठीक है? साला, कोई आवाज भी नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंदर कौन है। अबे तू सिमर के कमरे के बाहर ही कान लगा कर क्या सुन रही है? तू वो सब छोड़, तू मेरे को ये बता कि तेरे को उस बहरी के खिलाफ कोई सबूत मिले कि नहीं मिले? अबे तू चुप क्यों इतना सोच क्या रहा है? नहीं पता चला। अबे हमारे दिन ही खराब चल रहे। इससे पहले कि मुझे पता चलता कि रोली की डुप्लीकेट वहां पर क्या करने गई थी, पता नहीं चला सिद्धांत कहां से वहां पे आ गया और उसे अपने साथ ले गया। फिर कोर्ट का फैसला हमारे सर मंडरा रहा है और ये फैसला आने से पहले ना हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना घड़ी के कांटों को हमारे गले का फंदा बनने में ज्यादा देर नहीं है। तुम दोनों बड़े ही पावन दिन पर आए हो। आज के दिन आप दोनों जो भी मांगोगे, आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये लीजिए। ये क्या है? ये मन्नत का धागा है। पति पत्नी दोनों मिलकर जब प्रार्थना करते हैं ना, तो उनकी प्रार्थना की शक्ति दुगनी हो जाती है और माता रानी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। अगर ये धागा बांधने से शादीशुदा लोग खुश रहने लगे तो बेचारे तलाक करवाने वाले वकीलों का क्या होगा? रोली, तुम ठीक तो हो ना? पंडित जी, काम आना है? आइए चलिए।
इस मन्नत के धागे को उस झरोखे में बांधना पड़ता है। आइए चलिए। आइए, ये मन्नत का धागा यहाँ बांध दीजिए। माता रानी की कृपा से आप दोनों का साथ और प्यार हमेशा बना रहे। तारा बंटू घर पर अकेला होगा, पता नहीं यहाँ और कितनी देर लगने वाली है हमें। और ऊपर से ये पंडित, लगता है पूरे साल की पूजा आज ही करवा लेगा। पंडित जी, मेरी मन्नत तो पहले ही पूरी हो गई है। मेरी रूली जो मेरे पास वापस आ गई है। बस अब यही दुआ है ऊपर वाले से कि हम हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के पास रहें।